सबसे ज़्यादा पॉपुलर निवेश का विकल्प और सबसे ज़्यादा सुरक्षित निवेश का विकल्प गोल्ड से बेहतर शायद निवेशक नहीं मानते हैं। और मुश्किल की घड़ी में सोने में निवेश करना या सोना बेचकर पैसे हासिल करना, ये एक काफ़ी बड़ा ट्रेंड है जो हम देख भी रहे हैं आजकल। तो गोल्ड में निवेश का सबसे बेहतरीन विकल्प आप कौन सा मानते हैं? क्या हम सॉवरेन गोल्ड की बॉन्ड की बात करेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली स्वाति। आई थिंक जैसे कहा जाता है कि हीरा है सदा के लिए, मुझे लगता है सोना है सदा के लिए। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप सोने को एक इन्वेस्टमेंट विकल्प के लिहाज से देखते हैं तो एक बहुत ही ट्रेडिशनली काफी अच्छा और काफी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, जिसे आप कभी भी मार्केट में लिक्विडेट कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस के ऊपर में। और आपको सोने में निवेश करना है तो डिजिटली ही करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। डिजिटली आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता, इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं लगता, आपको टैक्सेस के झमेले नहीं रहते, आपको बहुत बहुत हद तक बहुत सुविधा होती है। और मेकिंग एंड ब्रेकिंग चार्जेस जो कि सोने में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो सब आपको नहीं देना पड़ता। अब डिजिटल माध्यम से दो ही विकल्प है, या तो आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के जरिए गोल्ड को खरीदें, या फिर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड जो कि अगेन आरबीआई मार्केट में लेके आता है। उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है स्वाति। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सोने की रेट के साथ साथ एक तो आपका जो भाव बढ़ेगा वो अलग है, बट आपको 2.5% हर साल का इंटरेस्ट भी देता है इसके ऊपर में, जो कि एक एडिशनल इनकम के तौर पे है। 2.5% कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बट फिर भी सोने पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पड़े हुए सोने पर, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको 8 साल, जो कि इसकी मैच्योरिटी का पीरियड है, उस तक पूरा होल्ड करते हैं तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है, जो कि कोई भी दूसरा सोने का फॉर्म हो, चाहे फिजिकल हो या फिर डिजिटल म्यूचुअल फंड या ईटीएफ हो, वो सभी टैक्सेबल है। सिर्फ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री है। तो उस लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं है और इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। सोना हमेशा से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया गया है। वोलेटाइल हो सकता है, प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकती है, बट फिर भी अगर आप देखें सोने की 100 साल की हिस्ट्री को देखें तो वो एक ट्रेंड के साथ इन्फ्लेशन के हिसाब से सोने के दर ऊपर जाते ही जाते हैं, क्योंकि इसे एक बहुत अच्छा हेज समझा जाता है आपके पोर्टफोलियो में। प्लस अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है डॉलर के अगेंस्ट में, जो कि अगर 20-25 साल का ट्रेंड देखे तो 3-3.5% की दर रही है रुपी के डेप्रिसिएशन की, तो उसका बेनिफिट भी आपको गोल्ड के प्राइसेस में मिलता है। तो आप गोल्ड के प्राइसेस में रुपी का डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन की दर, इन सबको अगर आप ऐड कर दे और 2.5% का इंटरेस्ट और जोड़ दे, तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो मुझे लगता है हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए, चाहे किसी भी मात्रा में, बट गोल्ड निवेश होना ही चाहिए।